एवरीवन, माई सेल्फ मिसेस ए पांडे। आज मैं आई हूँ आपको बताने के लिए वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। वैदिक कालीन शिक्षा जो कि आपके 12th क्लास का टॉपिक है ये, और ये एजुकेशन फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर है, वैदिक कालीन शिक्षा। इसमें आप देख रहे हैं सामने कि वैदिक कालीन शिक्षा को मैंने 5 जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो हैं। सबसे पहला है उपनयन संस्कार, जो वैदिक कालीन की सबसे प्राचीन विशेषता है। उपनयन संस्कार जिसका अर्थ होता है पास ले जाना, यानी बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना। इस उपनयन संस्कार के अंतर्गत उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, यानी बालक जब शिक्षा प्रवेश के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता था तो वो गुरु के समीप जाकर इस संस्कार को पूरा करता था। सेकंड टॉपिक है हमारा विद्यारंभ संस्कार। बालक का उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में ही प्रवेश करता था वो, और प्रवेश के उपरांत जिस दिन बालक की शिक्षा का आरंभ होता था उसी दिन विद्यारंभ संस्कार भी किया जाता था। ये संस्कार, इसमें बहुत सारी चीजें थी जिसमें कि अक्षर ज्ञान को प्राप्त करना ही विद्यारंभ संस्कार के अंतर्गत आता था। फिर है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा क्या है? व्यावसायिक शिक्षा में वैदिक काल में छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों में दक्ष करने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अंतर्गत उन्हें कृषि का, वाणिज्य का, औषधि शास्त्र का, सैनिक शिक्षा का, बहुत सारी उपयोगी चीजें जिसको वो जीवन यापन आगे अपना कर लेते थे व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में बांटा था। परा और अपरा विद्या का बहुत महत्व था इसमें। लास्ट एक टॉपिक है जो कहलाता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ होता है यानी कि वो समय आ गया जब हम पूरी शिक्षा को, पूरी जो भी हमने अपने संस्कार के पश्चात जो भी शिक्षा प्राप्त की, उस संस्कार को करने के पश्चात गुरु शिष्य को आदेश देता था कि वह अब आगे अपनी शिक्षा दूसरों को भी बांट सकता है। यानी 25 वर्ष की आयु संपन्न होने के बाद वह समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना, यानी शिक्षा प्रारंभ करने के पश्चात अपने घर को वापस जाना। अब आप देख रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा के मैंने 5 पॉइंट बताए। फिर इसकी शिक्षा व्यवस्था अगर हम देखें तो 2 भागों में बटी थी। एक थी प्राथमिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें जो छोटे में जो बहुत सारी चीजों को बताया जाता था, गुरु शिष्य को वैदिक मंत्रों का उच्चारण बताता था कि किस प्रकार से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि साहित्य तथा व्याकरण, यानी साहित्य और व्याकरण के भी ज्ञान एक शिष्य का होना अनिवार्य था। वो इन सारी बातों को जानता था। फिर आप देख रहे हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को 5 चरणों में बांटा गया। पहला है टोल। टोल का अर्थ है टोल में संस्कृत की ही शिक्षा दी जाती थी और एक टोल में खाली एक ही शिक्षक रहता था। दूसरा है चरण। चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। एक चरण में एक ही शिक्षक होता था, जो उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषता थी। थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं परिषद। परिषद में विशेषता थी। थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं परिषद। परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी और एक परिषद में साधारणतः 10 शिक्षक होते थे। टोल में 1 शिक्षक, चरण में भी 1 शिक्षक, लेकिन परिषद में जो 10 शिक्षक थे जो उस शिक्षा को देते थे। नेक्स्ट आपका है विद्यापीठ। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। एक विद्यापीठ में भी अनेक शिक्षक होते थे। लास्ट टॉपिक है इसमें गुरुकुल। गुरुकुल में वेदों, साहित्य, दर्शन शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। एक गुरुकुल में केवल एक ही शिक्षक होता था। तो गर्ल्स, आपने आज देखा मैंने वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं आपको बताई। इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। इन चीजों को रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट में उच्च शिक्षा के और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक आप इसको पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। घर में रहिए, अपने माता पिता का, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच गर्ल्स।